तो सबसे पहले आपको एंगल को देखना है कि वो किस तरह से है। तो वैसे तो नाक सीधी सी है, ठीक है। मैं HB पेंसिल से कर रहा हूँ, पूरी की पूरी ड्राइंग इसी से करूँगा। अब देखिए नोज़ सीधी सी है और हमें कुछ लाइनें फाइंड करनी पड़ेगी इसमें कि हम वहाँ से ड्रॉ कर सकें। अब देखिए ऊपर का जो ए वाला जो हिस्सा है उसमें भले ही शेडिंग हमें पता चल रही है कुछ कुछ हिस्सों में, लेकिन वो क्या है कि मर्ज हो रही है, तो कोई ऐसी हमें लाइन नहीं दिख रही परफेक्टली क्लियर कि हम वहाँ से स्टार्ट कर सकें। अब मुझे यहाँ जो है वो कुछ लाइनें दिख रही है। आपको ब्रेक डाउन करना सीखना पड़ेगा चीज़ों को। जैसे मैं अभी डायरेक्टली ऐसे करके नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं बस यहाँ पहले स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। आप फोटोग्राफ में देखते जाइएगा, रेफरेंस फ़ोटो जो मैंने रख रखी है साइड में। बिल्कुल हल्के हाथ से ड्रॉ करिएगा और हो सके उतना शुरू में लाइट ग्रेड वाली पेंसिल का यूज़ करें। अब देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ी डेप्थ वाली जो लाइन है वो दिख रही है, तो मैं इसे ड्रॉ कर लूँगा। शुरू में आपसे अभी जो आप कर रहे हो लाइन ड्रॉ बिल्कुल परफेक्ट ना हो तो कोई बात नहीं है, चलेगा। अब बाद में जैसे जैसे आप शेडिंग करोगे वैसे वैसे आपको चीज़ें ठीक करते जाना है। तो अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। पहले स्टेप में क्या करना है, हमें बस ये जो एंगल है वो हमें डिसाइड करना है और कुछ लाइनें जो हमें परफेक्टली क्लियर दिख रही हो उसे हमको ड्रॉ करना और सीखना पड़ेगा कि चीज़ों को ब्रेक डाउन कैसे करना है। तो ये हमने कर लिया। उसके बाद हम करेंगे थोड़ा सा स्केच इस पे, मतलब कि हमें जहाँ जहाँ अभी कुछ शेडो या कुछ दिख रहा हो, जैसे यहाँ दिखे शेडो दिख रहा है, तो मैंने बस यहाँ थोड़ा सा डार्क कर दिया है। अब ये मैंने थोड़ी सी शेडिंग कर दी है, जहाँ तक डार्क एरिया था और जहाँ लाइट एरिया था वहाँ पर मैंने वो थोड़ा बहुत कर दिया है। अब जब हम फाइनल डिटेल करेंगे तो उसमें हमें टाइम देना पड़ेगा और चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। और जो भी वैल्यू है हमारी, जैसे कि यहाँ सबसे डार्क वैल्यू है, ठीक है। तो अब यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन में सबसे लाइट वाली वैल्यू है, जैसे यहाँ और इस हिस्से में। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू के बीच में
जो भी टोनल वैल्यू है ए ऐसी जो भी है उसको आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और लेयर बाय लेयर चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको ये जो डार्क वाली जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है, जो डार्क वाली, उससे सब चीज़ों को कंपेयर करना है, आपको चलना पड़ेगा ताकि शेडिंग इधर उधर ना हो जाए। अब देखिए ये सबसे डार्क है, अब बाकी हिस्सों से सबसे डार्क वाला पार्ट यहाँ पर है, तो हम इससे थोड़ा कम ही रखेंगे, तो उस तरह से आपको चलना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ लाइट है, तो हम यहाँ पर ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे। तो इस तरह हमें अभी कोई भी रेफरेंस हो तो इस तरह हम स्टेप बाय स्टेप जाके उस नोज को जैसे रेफरेंस में दिख रहा है वैसे ही ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये जो है मैंने बताया है इस वीडियो में और सिर्फ बेसिक है जो कि हम
कैसे ड्रॉ करें और कैसे हम शेडिंग कर सकते हैं। बाकी तो आप रेफरेंस कुछ देखोगे तो उसमें कुछ नोज में पोर्स दिखते हैं, कुछ में थोड़े बहुत हेयर्स दिखते हैं, ठीक है। तो वो बहुत आगे की बात है, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे उस तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह स्टेप बाय स्टेप जाके वहाँ तक पहुँचना है और वैसे आपको ड्रॉ करना है। पर बेसिक यही है कि आप किस तरह ड्रॉ करें और किस तरह आप शेडिंग करें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ऐसे किसी दोस्त को भेज दीजिएगा इस वीडियो को जिसको आर्ट पसंद हो और जो इस चीज़ में आगे बढ़ना चाहते हो। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस। बाय एंड टेक केयर।